उनके सहयोग के लिए। थर्ड प्राइज स्पॉन्सर भिवंडी सिटी के लिए अमितुज़्ज़मान सारी साहब, यस, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। और अब आइए बुलाते हैं मेहमानों को प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए। आइए मैं आवाज़ दूंगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए अशफाक पनवेलकर, जैफ खरबे उर्फ केविन पीटरसन, मुजीब भाई, मंगेश चौहान, महेश चौहान, आफान पटेल और रवीश मोमिन। फिर से आवाज़ दूंगा अशफाक पनवेलकर, जैफ खरबे उर्फ केविन पीटरसन, मुजीब भाई, मंगेश चौहान, महेश चौहान, आफान पटेल और रवीश मोमिन। तालुका क्रिकेट के काफ़ी इंटरेस्टिंग खिलाड़ी, वेलकम, सभी का हार्दिक स्वागत है। शुरुआत करते हैं। कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फॉर्म सेंटर महबूब गौरी, और कैच ऑफ द मैच है ऑफ द मैच आज के इस पहले मैच में खिलाड़ी है शहबाज फ्रॉम स्टार 11 तलौली। तो आइए शहबाज, आपको दिया जाएगा ये स्टार 11 मापोली, स्टार 11 मापोली के शहबाज। यस, अशफाक पनवेलकर साहब आपको आगे खड़ा रहना है। ये तकिया आपको दे रहे हैं, सुकून की नींद सो जाइए। अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच अवार्ड की तरफ। और मैन ऑफ द मैच कौन है बताएंगे अजय घरत। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी भी स्टार 11 तलौली टीम की ओर से है, मापोली टीम की ओर से है, माफ कीजिएगा। स्टार 11 मापोली के तैफूर भूरे 23 रनों की धुआंधार पारी मात्र 7 गेंदों में। मुकाबला मापोली बनाम मापोली था और तैफूर भूरे इज द मैन ऑफ द मैच। आइए तैफूर, आपको यहाँ खड़े रहना है। मैं सबसे पहले महेश चौहान से कहूँगा, सबसे पहले जैफ खरबे आपको पायनियर स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर देंगे। आफान पटेल के हाथों से हम A1 राजेंद्र पाटिल सूत्र संचालक का A1 गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं, लाखिवली। उसके बाद रवीश मोमिन, तालुका क्रिकेट के सबसे इंटरेस्टिंग प्लेयर, डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। अशफाक पनवेलकर के हाथों से हम डी साकारिया का ये बैग दे रहे हैं। सूट शेरवानी, आपको बनना है स्मार्ट तो जाइए डी साकारिया। महेश चौहान गेंदबाज, आपको शादाब खुदकर स्पॉन्सर ये टोपी पहनाते हुए। अब जो फ्रूट बास्केट है, अरुण भोईर जिला परिषद सदस्य और ताबिर जैरूमी स्पॉन्सर मंगेश चौहान के हाथों से हम दे रहे हैं। आखिर में वो ट्रॉफी जो आपकी शोकेश की जीनत को दोबाला करें, हमारे काबिल दोस्त अल्ताफ बाली के कज़िन ब्रदर मुजीब शेख के हाथों से एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई की देन। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। तैफूर, बहुत बहुत मुबारक आपको मैन ऑफ द मैच। क्या लगा था मापोली बनाम मापोली? हम तो समझे थे कि मुकाबला थोड़ा फ्रेंडली होगा, हालांकि क्रिकेट को हमेशा खेला जाता है ग्राउंड में फ्रेंडली नहीं, बाहर फ्रेंडली। तो क्या वजह थी कि आपकी टीम इतना अच्छे से जीत गई? उनकी भी टीम अच्छी थी, उनमें भी बहुत अच्छे अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन लक जिसके साथ रही वही होता है क्रिकेट। 7 गेंदों में 23 रन, कमाल की बल्लेबाजी आपकी रही। लेकिन क्या आप श्रेय देना चाहेंगे आपके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को जिन्होंने अच्छी शुरुआत आपको दी थी? हाँ, मैं उनको ही शुक्रिया अदा करूँगा उनका, क्या उन लोग ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया जब जाके इतने रन हुए। आगे किस तरह से देख रहे हैं, आगे चैलेंज बढ़ने वाला है? आगे भी जैसा ऐसा खेले वैसा ही सेम खेलेंगे, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों ये थे तैफूर। चलते हैं पांडुरंग थर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर और अजय घरत सर। तो आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला जो अभी अभी शुरू हुआ है, जहाँ पर
बल्लेबाजी करती हुई इस वक्त अंजुमन स्पोर्ट्स। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है अंजुमन स्पोर्ट्स का 9 रन और 2 विकेटें भी गिरी है। रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब दोपहर शुरू हो चुकी है और मैच भी ज़बरदस्त हो रहे हैं। मुकाबला इस वक्त चलता हुआ जगदीश प्रियांशी स्पोर्ट बनाम अंजुमन स्पोर्ट्स। बैट्समैन को सर्कल के अंदर आउट होने के बाद रुकना नहीं। देखिए, बैट्समैन को सर्कल के अंदर रुकना नहीं है, आपको डगआउट की तरफ जाना है आउट होने के बाद। अंजुमन स्पोर्ट एक ऐसा नाम जो हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइज अंजुमन के लिए इस्तेमाल होता है और नियाज शेख और शहबाज शेख फैम टीम है। एक ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंजुमन स्पोर्ट्स ने बनाए 9 रन 2 विकेट। मज़र खान, अंजुमन टीम एक ऐसी टीम है जिसके पास जो रन है उसी पे वो फाइट बैक करती है। जी बिल्कुल भाभी सर, ये कई बार हमने देखा है, चाहे फिर वो सिटी क्रिकेट हो या फिर सिटी इमर्जिंग क्रिकेट हो, उसमें बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है। और इस सीज़न सिटी इमर्जिंग में अंजुमन स्पोर्ट्स नंबर 2 पर रैंक कर रही है। 30 मिनट का समय है। अब आज से रेफरी का कहना है कि पेनल्टी शुरू हो जाएंगी। इस मरतबा हल्के हाथों से गेंद को खेलते हुए आउटफील्ड में थोड़ा फंबल किया वहाँ पर और बैट्समैन आफाक 2 रन से खाता खोलते हुए। कुल स्कोर है अंजुमन का 11 रन। आज का दूसरा मुकाबला सिटी क्रिकेट में आप देख रहे हैं 2 विकेटें गिरी अंजुमन स्पोर्ट्स की। मेरे साथ हमेशा की तरह एवरग्रीन कमेंटेटर महाराष्ट्र के अजय गरत, खड़ी पार कमेंट्री की जान मज़र खान। इस मरतबा ऑफ स्टंप के बाहर वाइड घोषित की अंपायर ने। 1 रन आता हुआ स्कोर में 12। जी बिल्कुल, ऑफ स्टंप से ज़्यादा बाहर इस बार गेंद रही थी। अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई अंजुमन स्पोर्ट्स और जगदीश एंड प्रियांशी स्पोर्ट्स के बीच में ये मुकाबला चलता हुआ। इस मरतबा हल्के हाथों से बॉलर की जानिब पुश किया, कोई रन नहीं। अगली 2 टीमों को डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में 4 ओवर की समाप्ति के बाद आके बैठना है। खेलने वाली टीमें तलोली स्पोर्ट तलोली और बुड़कुंडे स्पोर्ट्स भादोड़। भादोड़ 11। कल तो जो करेक्शन था वो लिस्ट मेरे पास है अजीम। यस, भादोड़ 11 के कैप्टन और तलोली स्पोर्ट्स के कैप्टन, आप दोनों को टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त आदेश हाजी समझ सेट स्टैंड की तरफ से। फुल टॉस, गेंद फ्लिक कर दिया है गैप में, गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री पर। 4 रन। टू विकेट्स। फिर से डाउन द ग्राउंड खेला है बहुत ही खूबसूरती के साथ। पहले बाउंस पर गेंद 4 रनों के लिए जाती हुई। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अब बैट्समैन जयेश। 2 गेंदों में 2 चौके लगा चुके हैं। जी बिल्कुल भाभी सर, यहाँ पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। जयेश जोशी, मैन फ्रॉम शेलार, बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री लगाई है उन्होंने और टीम का स्कोर पहुंचा दिया अब 24 रनों पर। स्कोर 24 रन 2 विकेट। थोड़ी कमज़ोर बॉलिंग इस ओवर में हम देख रहे हैं और 21 रन 2 विकेट और पलटवार यहाँ पर अंजुमन स्पोर्ट्स का आप देख रहे हैं। बाली ट्रॉफी 2022 आज भी 13 मैचेस हैं
जिसमें तीनों फॉर्मेट 40 प्लस क्रिकेट, एक गांव एक गट, ग्रामीण क्रिकेट, सिटी क्रिकेट स्लॉक कर दिया है। गेंद जा रही है मैदान के बाहर, गजब का शॉट, और क्या खबर ली है वहां पर गेंदबाज आदेश की। कुल मिलाकर स्कोर 27 रनों पे पहुंचा है। पलटवार अंजुमन स्पोर्ट्स का 27 रन और 2 विकेट। इस ओवर में काफ़ी रन आए। जी बिल्कुल भावे सर, यहाँ पर पलट कर वार किया। जिस तरह से पहले ओवर में सिर्फ 9 रन आए थे और 2 विकेटें भी गिरी, लेकिन इस ओवर में 18 रन बटोरे वहाँ पर अंजुमन के बल्लेबाजों ने, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जयेश जोशी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर 3 गेंदों का सामना किया, जिसमें 14 रन बनाए उन्होंने। अगला मुकाबला ग्रामीण से रहेगा तलोली स्पोर्ट तलोली और भादौर स्पोर्ट भादौर के बीच में। उसके बाद फिर ग्रामीण से हम देखेंगे जय मसोबा पिंपलास और NR बोरपाड़ा। उसके बाद सिटी क्रिकेट से मैच ऑफ इवनिंग हमीदुज्जमा के 2-2 हाथ महबूब गौरी के साथ राजस्थान रॉयल बनाम माहिरा स्पोर्ट। गेंदबाजी में बुलाया गया है गेंदबाज सागर को। महंगा ओवर खत्म किया था वहाँ पर आदेश ने, कुल मिलाकर 18 रन दे डाले थे। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए सागर, सामना करेंगे आफाक। अंजुमन बनाम प्रियांशी। इस मर्तबा खींच के मारा है, बेहतरीन स्ट्रोक, मस्तक पे दस्तक, नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर, 6 रन। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आफाक अंसारी के बल्ले से आया। शॉर्ट गेंद थी और उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिड विकेट के ऊपर से भेज दिया 6 रनों के लिए। गजब का स्ट्रोक वहाँ पर आफाक के बल्ले से आता हुआ। तीसरे ओवर की शुरुआत और सिक्सर के साथ की वहाँ पर बल्लेबाज ने। काउंटर अटैक होता हुआ अब 2 धारी तलवार चल रही है। पिछले ओवर में जयेश ने खबर ली, अब आफाक हाथ खोलते हुए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 3-3 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बाली ट्रॉफी 2022 का आज का दूसरा मुकाबला आप देख रहे हैं। इस मर्तबा हल्के हाथों से गेंद को खेल दिया है, गैप में 1 रन बना है। डीप एक्स्ट्रा कवर से खिलाड़ी जब तक गेंद पे पहुंचते, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन 2 विकेट, 35 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। बहुत बढ़िया दौड़ देखने को मिली वहाँ पर दोनों खिलाड़ियों के बीच में। हल्के हाथों से इस गेंद को खेला था, ये देखते हुए कि दोनों खिलाड़ी जो बहुत ज़्यादा दूर रह गए थे, तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए इस गेंद के ऊपर। स्कोर 2 रनों की मदद से अब 35 पर जा पहुँचा है। सागर, खराब गेंद वाइड घोषित के अंपायर ने। 36 पे पहुंचा अंजुमन स्पोर्ट्स का स्कोर 2 विकेटों के नुकसान पे, 36 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। वी आर इन ओवर नंबर 3। BC4 सिटी क्रिकेट के फॉर्मेट से मुकाबला आप देख रहे हैं। इसके बाद ग्रामीण का मुकाबला तलोली स्पोर्ट तलोली बनाम भादवर स्पोर्ट भादवर। एज एंड गॉन, क्या गेंद थी, बाहर की जानिब निकली थी बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए, सीधा लेकर विकेट कीपर के पास। जी बिल्कुल भावे सर, बहुत बढ़िया गेंद रही थी वहाँ पर गेंदबाज सागर की। बाहर की तरफ इस गेंद को निकाला था और बल्लेबाज ने बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी। वही कारण था कि बल्ले का बाहरी सिरा लगा और आफाक अंसारी की पारी यहाँ पर समाप्त होती हुई। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे आफाक, जिसमें एक सिक्सर भी उन्होंने लगाया था।
तीसरा विकेट गिरा है अंजुमन स्पोर्ट्स का। आफाक अंसारी इस वक्त 11 रन बनाकर वापस लौटते हुए, स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 36। 3 विकेटें गंवाने के बाद अंजुमन स्पोर्ट्स इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करती हुई आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला जो इस वक्त चलता हुआ अंजुमन स्पोर्ट्स और प्रियांशी स्पोर्ट्स के बीच में, जो पहला मुकाबला रहा था वो जो मुकाबला रहा था दोनों ही जो है मापुली की टीम रही थी, राइजिंग स्टार मापुली और स्टार 11 मापुली, जहाँ पर स्टार 11 मापुली ने जीत प्राप्त की है। इसके बाद जो मुकाबला रहेगा वो तलुली स्पोर्ट्स और भादोड़ 11 के बीच में मुकाबला रहेगा। ग्रामीण फॉर्मेट का वो मुकाबला रहेगा। अच्छी बल्लेबाजी के बाद आउट हुए आफाक। आउट होने से पहले 11 रन बनाए। नए बैट्समैन मुन्ना आए बल्लेबाजी को। देखिए पिछले कुछ सालों से मुन्ना, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो 2 साल पहले 1-2 इनिंग बड़े ज़रूर खेले थे, लेकिन उसके बाद से बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए। ओ स्वागत, गुड आफ्टरनून कहती हुई गेंद कान के पास से। जी बिल्कुल भाभी सर, बहुत बढ़िया गेंद वहाँ पर रही इस बार सागर की। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये गेंद रही थी, अतिरिक्त उछाल कहीं ना कहीं 36 यहाँ पर रन। मिला है सागर को। पहली गेंद के ऊपर जहां सिक्सर लगा उसके बाद बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है अब तक सागर ने, जिसमें एक विकेट भी हासिल किया है आफाक अंसारी के रूप में। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस मरतबा ऊपर लगी है और गेंद ही नहीं दिखी थी वहां पर। किस्मत वाले रहे मुन्ना कि उनका कैच छूटा है। आंखों के सामने सूरज आ गया था, क्योंकि सूरज ठीक अब आसमान में आधा सफ़र तय करता हुआ। हरकम पटेल हमसे जुड़ते हुए पिछले बाली ट्रॉफी के बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट, 115 रन बनाए थे, 2 अर्धशतक लगाए थे। खेल की शुरुआत होती हुई सागर, जीवनदान मिला है मुन्ना को। स्लॉक करने की कोशिश, सवाल पूछा हाउ इज दैट, अंपायर सहमत नहीं। एक बात तो है कि अंजुमन स्पोर्ट्स की जो बॉलिंग है वो हमेशा अच्छी रही। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 36, विकेटें गिरी है 3। आफ्टर 3 ओवर्स 3 विकेट्स एंड 6 रन्स, 36 रन। ड्रिंक्स ब्रेक होता हुआ मैदान में। शोएब मेमन शाम में ज़रूर वो मुकाबला देखने आएंगे जो राजस्थान रॉयल और मायरा के बीच खेला जाएगा।
की शुरुआत होती हुई ड्रिंक्स ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी हेलो, फील्डिंग साइड को पहली ऑफिशियल वार्निंग मिली है, दूसरे पे पेनल्टी हो जाएंगी। इस मरतबा कट करने की कोशिश, गेंद पीछे निकल रही है, बैकवर्ड पॉइंट पे दूर से खिलाड़ी पहुंचे, अंदर रोका है, 2 रन बनाए और कुल मिलाकर 3 रन बनाते हुए बैट्समैन जयेश इन 3 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 39 पे पहुंचा है अंजुमन स्पोर्ट्स का। 39 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। Munna on strike, left lone, right decision, white signal from umpire Shakil Koti. Score was up to 40 for the loss of 3 wickets. You are watching the match between Anjuman Sports and Jagdish and Priyansi Sport. This time Munna put away in the air, could be caught. Another poor stroke from Munna and finally back to the dugout. This is the poor batting from Munna, the captain of Anjuman Sports. Finally, 4th wicket has gone now. His score is exactly 40 for the loss of 4 wicket, Anjuman Sport. New man in Amir on number 6 position, but I think Anjuman made a very good total here, 40 for the loss of 4 wicket, and we are in 4th over. There we watch Sujit. Raj Patil also in Priyanshi team. Oh, swing and miss, lovely ball indeed. Last one was a cutter. Fine bowling from Sujit, contained batsman, keep and quiet. The third match of day between Taloli Sport, Taloli and Bhadwar Sport, Bhadwar in Gramin format. Short cutting back to the batsman, forcing off his back foot, straight to long on. There is a wide return, overthrow, and batsman taken 2. So 2 more to total now. Anjuman Sport 42 for the loss of 4 wickets. (42) for the loss of 4 wickets. Sujit. Ball this time not a very good stroke, inside edge of the bat. Travelling first bounce to wicket keeper, and there will be no runs. 42 for the loss of 4 wickets. We are in over number 4. This time front foot swing and miss. Appeal for caught behind. No damage has been done, and that marks end of the 4th over. Score is 42 for the loss of 4 wicket. 4 ओवर की समाप्ति 42 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। हमसे जुड़ते हुए हमारे स्पॉन्सर रोलिक्स
मेडिकेयर दवाओं का वाहिद मरकज़ फाद दलवी, आपका इस्तेकबाल है। बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। 4 ओवर की समाप्ति पे 42 रन बने, 4 विकेटें गंवाई है अंजुमन स्पोर्ट्स ने। अंजुमन से याद आया मुझे, वाकई में बहुत मशहूर शेर हैं कि तेरी अंजुमन में जालिम अजब एहतमाम देखा, कहीं ज़िंदगी की बारिश कहीं कत्लेआम देखा। और मेरा अर्ज़ हाल पढ़ ले, ये उन्हें नहीं गवारा, वहीं चाक कर दिया खत जहां मेरा नाम देखा। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी के लिए राज पाटिल, मैन फ्रॉम कुकसे, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए इस मरतबा आसमान में तान दिया, मिस टाइम स्ट्रोक है, बढ़िया कैच और आउट हो गए बैट्समैन जयेश। अच्छी बारी खेलने के बाद विकेट नंबर 5 गिरता हुआ लेग कटर किया था वहाँ पे राज पाटिल ने, और इस ग्राउंड पे राज पाटिल के कई अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। नए बैट्समैन अकील खान बल्लेबाजी को आ रहे हैं। और राज पाटिल हैट्रिक पे आए हैं क्योंकि मैंडेटरी पावर प्ले में उन्होंने जो ओवर किया था आखिरी गेंद पर विकेट लिया था, और बैटिंग पावर प्ले की पहली गेंद पर विकेट लिया है। सिटी क्रिकेट से अभी तक किसी गेंदबाज ने हैट्रिक नहीं की है। राज पाटिल हैट्रिक पर, ओ अच्छी गेंद, अंधाधुंध बल्ला चला दिया था वहां पर अकील खान ने, कहीं भी फुटवर्क नहीं था, जगह से खड़े खड़े शॉट खेलना चाहते थे वहां पर। इस मरतबा क्रीज में पीछे जाके मोड़ दिया ऑन साइड में, 1 रन बनता हुआ, दूसरे की कॉल और 2 रन पूरे। इन 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 44 रन, 5 विकेट, 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। दोनों कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना जरूरी है। राज पाटिल राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए, ओ ब्लॉक में गेंद और एक और विकेट। क्या बॉलिंग कर रहे हैं राज पाटिल। देखिए लाइन ऑफ अटैक भी बहुत एक्सेलेंट है, विकेटों और विकेटों के करीब गेंदें रख रहे हैं, बैट्समैन को रूम नहीं दे रहे हैं। जब बैट्समैन को जगह नहीं मिलती है तो फिर बैट्समैन इस तरह की गलतियां कर बैठता है। जी बिल्कुल भावेश सर, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है राज पाटिल द्वारा। और वैसे भी राज की अगर हम बात करें तो अंजुमन के खिलाफ उनका जो परफॉर्मेंस रहता वो बहुत ही बढ़िया रहता है। अभी हाल ही में जो सुभाष ट्रॉफी समाप्ति हुई उसमें राज पाटिल ने अंजुमन के खिलाफ बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, जहाँ पर लास्ट ओवर में आफाक अंसारी के ओवर में 14 रन निकाले थे उन्होंने, और वही मुकाबला उन्होंने जिता दिया था। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को आए हैं। देखिए ऊपर के बल्लेबाजों ने तो अगर हम देखें सिर्फ भावेश को निकाल दे तो बल्लेबाजी सबने अच्छी की थी। ए जैनगॉन फिर से हैट्रिक पे आ गए हैं राज पाटिल। अब तक 4 विकेटें ले चुके हैं, 5 विकेटें। वाह ताज नहीं वाह राज, क्या बॉलिंग कर रहे हैं राज पाटिल, मैन फ्रॉम कुक से। देखिए पीटीसी का जो क्रिकेट है वो काफ़ी आगे जा चुका है।
अब पीटीसी के जो खिलाड़ी हैं वो हमेशा भिवंडी सिटी क्रिकेट में भी छाए हुए हैं। उसका एक कारण है कि पीटीसी में क्रिकेट भी बहुत अच्छा हो रहा है, और दूसरा कारण ये है कि बहुत से जो स्पॉन्सर है उनका ताल्लुक पीटीसी से। 7 विकेटें गिरी है, 44 रन। सिटी क्रिकेट में अब तक 15 हैट्रिक हो चुके हैं। देखना है कि 16वीं हैट्रिक राज पाटिल करते या नहीं। और बाली ट्रॉफी 2022 में ग्रामीण से 3 हैट्रिक हो चुके हैं, लेकिन सिटी क्रिकेट से कोई हैट्रिक नहीं हुआ है। साहिबा ये बता सकते हैं कि अब तक कितने सिक्सर लगे बाली ट्रॉफी में? ओ बाल बच गए, बाल बच गए। क्या बॉलिंग की है राज पाटिल ने। 2 ओवर में केवल रन खर्च किए उन्होंने 11 और 5 विकेटें। इट हैज बीन अ ग्रेट फास्ट बॉलिंग फ्रॉम राज पाटिल, मैन फ्रॉम कुक से। 5 ओवर की समाप्ति, रन है 44। तो लास्ट ओवर की शुरुआत हुई और डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की गेंदबाज सागर ने। अकील खान एक बार फिर से सामना करते हुए वहाँ पर सागर का, लेकिन इस बार सागर अपने स्टेप में चुके। स्कोर अब तक हम देखें तो जो बना है अंजुमन स्पोर्ट्स का वो 44 रन, जबकि 7 विकेटें भी अब तक गिर चुकी है। इस बार बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला है, मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया इस गेंद को 6 रनों के लिए। बहुत ही गजब का स्ट्रोक वहां पर अकील खान के बल्ले से आता हुआ, कमाल का जन्नाटेदार ये सिक्सर लगाया है वहां पर अकील ने। सिक्सर की मदद से स्कोर अब अंजुमन स्पोर्ट्स का 50 रन पूरे होते हुए। जूसी हाफ वाली गेंद रही थी ये, जिसको बहुत बढ़िया तरीके से मिड विकेट के ऊपर से फेंक दिया वहां बल्लेबाज ने।
बल्लेबाजों की हम बात करें तो जयेश जोशी एक ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, 19 रनों की पारी खेली। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज उतनी बेहतर बल्लेबाजी नहीं कर पाया। हालांकि पिछले गेंद के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया बल्लेबाज अकिल ने। इस बार बहुत बढ़िया गेंद, वहां पर अच्छी वापसी रही है सागर की। 36 रन पर 3 विकेटें थी। उसके बाद जो 8 रन बनाते बनाते उनके 5 विकेटें गिरे अंजुमन स्पोर्ट्स की। फिर से वहां पर हुक किया इस बार और इस गेंद को भी भेज दिया बाउंड्री के पार 6 रनों के लिए। शॉर्ट गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर हुक कर दिया इस गेंद को। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये स्ट्रोक लगाया है अकिल खान ने। गेंद की लाइन में आया और बहुत बढ़िया तरीके से डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से इस बार भेजा है 6 रनों के लिए। तो इस ओवर में 2 सिक्सर लगाए वहां पर बल्लेबाज अकिल ने। कमाल की बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त। इस सिक्सर की मदद से स्कोर अब 56 रनों पर जा पहुंचा है। डेथ ओवर में अब तक 2 सिक्सर लगे हैं, एक हमारी एक तुम्हारी इस वक्त चलती हुई। जब पहली गेंद डॉट, उसके बाद सिक्सर, फिर डॉट, फिर सिक्सर। सागर जो पहले ओवर में भी उनके 9 रन आए थे और इस ओवर में अब तक 12 रन खर्च किए हैं। हालांकि राज पाटिल ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, 5 विकेटें हासिल की 11 रन देकर 2 ओवर में। गजब का उनका ओवर रहा था। 2 गेंदें और बची हुई यहाँ से पहले इनिंग की समाप्ति के लिए। एक बार फिर से सामना करते हुए अकिल, इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज ने और ये देखिए किस तरह से ये डॉट गेंद हो गई है। विकेटों के ऊपर से इस बार गेंद निकल गई है। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं इस बार हो पाया है। जिस तरह से यहाँ पर 5 गेंदों का खेल हुआ जिसमें 3 डॉट गेंदें और 2 सिक्सर भी लगाए हैं अकिल खान ने। बहादुर स्पोर्ट्स के कैप्टन, लास्ट ऑफिशियल कॉल है अथवा आपको पेनलाइज किया जाएगा। सागर लास्ट गेंद के साथ सामना करेंगे एक बार फिर से वहां पर अकिल खान। फिर से वहां पर क्या गजब का स्ट्रोक वहां पर लगा। इस बार फ्लिक किया, कलाइयों के बलबूते पर इस गेंद को खेला वहां पर 6 रन महंगे साबित हुए। एक बार फिर से वहां पर गेंदबाज सागर, 3 सिक्सर लास्ट ओवर में लगाए अकिल खान ने। ये देखिए क्या खूबसूरत स्ट्रोक लगाया वहां पर, सिर्फ फ्लिक किया। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए अंजुमन स्पोर्ट्स ने कुल रन बनाए हैं 62 और 63 का टारगेट रहेगा प्रियांशी स्पोर्ट्स के सामने। लास्ट ओवर में बहुत ही गजब की बल्लेबाजी देखने को मिली है। शुक्रिया मजहर खान। आइए दोस्तों, इस वक्त हम डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में हैं, जहां पर गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बुलिंचकर और अफसानवी एक्समैर जावेद दलवी स्पॉन्सर है टॉस बॉक्स है, जहां पर बहादुर स्पोर्ट्स के कैप्टन, तलोली स्पोर्ट तलोली के कैप्टन और फेमस बैट्समैन अरकम पटेल हैं, जो कि पिछले बाली ट्रॉफी के सिटी क्रिकेट से बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। कुल मिलाकर 115 रन बनाए थे, 2 अर्धशतक लगाए थे। बहादुर टीम के कैप्टन, लास्ट फाइनल ऑफिशियल कॉल है आपके लिए। मैच रेफरी हजीम अहमदुल्ला, आपको जुड़ जाना है। ऑल द बेस्ट।
भूषण, मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले, आपको जुड़ जाना है। और मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले, यस, मैं आवाज़ देना चाहता हूँ इस टॉस के लिए रोलेक्स मेडिकेयर के हमारे काबिल दोस्त, दवाओं का वाहिद मरकज़ फाद दलवी, मोस्ट वेलकम टॉस बॉक्स में जुड़ते हुए। और साथ में हमारे बहुत ही करीबी दोस्त अल्ताफ़। आइए टॉस में आपको बताता हूँ, एक तरफ बाली ट्रॉफी, हर जगह अगर कुछ चल रहा है तो बाली ट्रॉफी, और हर जगह अगर कोई इनाम चल रहा है AB अल्ताफ़ बाली। पहले कहना है बाली ट्रॉफी, बाली ट्रॉफी कहना है, और आया भी बाली ट्रॉफी। तलोली स्पोर्ट्स ने टॉस को जीता है और इस वक्त हम आप ही की उस मेडिकल की निशानी पहले दे रहे हैं, रोलेक्स मेडिकेयर। और उसके बाद ये कैप, घरों को मजबूत रखना है तो रियल स्टील की खिदमत लीजिए। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए फात। अरकम, ये बताइए कि टॉस आपने जीता है, क्या करना चाहेंगे? बैटिंग करेंगे। अरकम, ये बताइए, पिछले बाली ट्रॉफी के आप बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, पिछला बाली ट्रॉफी और ये बाली ट्रॉफी में आपको क्या अलग लग रहा है? बहुत अच्छा, ये भी ट्रॉफी अच्छा है, पिछला तो ज़्यादा अच्छा था इसके कंपेयर में, लेकिन ये भी कोई बहुत अच्छा किया है टूर्नामेंट। क्या टीम पूरी ताकत के साथ है? हाँ, पूरी टीम है। और 5 ओवर जो ग्रामीण से खेले जाते हैं, फ्लाइंग स्टार्ट पावर प्ले में कौन से बैट्समैन देंगे? पावर प्ले में मैं हूँ और रमीज़ है। उम्मीद करें कि तलोली स्पोर्ट्स का एक अच्छा क्रिकेट हम बाली ट्रॉफी में देखने जा रहे हैं। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट। भूषण है मेरे साथ बहादुर स्पोर्ट्स के। भूषण, कसा वाटतो बाली ट्रॉफीमध्ये? चांगला वाटतो। नाणेफेक जिंकले असते ते काय करते? फिल्डिंग। आणि तुम्हाला फिल्डिंग भेटले। कुठले गोलंदाज आहे जे पॉवर प्लेमध्ये विकेट टेकिंग स्टार्ट देतील? प्रेम चव्हाण आहे, करेश म्हात्रे. अटीतटीचा सामना होईल। हो. ऑल द बेस्ट. द न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज Taloli Sport Taloli won the toss and they elected bat first. Is back to the commentary box. धन्यवाद सिद्दीकजी भाबे. सर्वांचं दुपारच्या सत्रामध्ये बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये मनपूर्वक स्वागत. आजचा 5वा दिवस आणि आजच्या दिवसातील दुसरा सामना आपल्या समोर रंगतोय. पहिल्याच बॉलवर जोरदार अपील. 63 धावांचं टार्गेट आहे. पंचांची स्वीकृती मिळत नाही. अतिशय विश्वसनीय अपील पाहायला मिळाली. अंजुमन स्पोर्ट्स संघानं प्रथम बॅटिंग करत असताना 62 धावा आपल्या निर्धारित 6 षटकांमध्ये जोडल्या. शेवटच्या षटकामध्ये विशेषतः खूप चांगली फलंदाजी पाहायला मिळाली. 18 धावा फलंदाजांनी ठोकल्या. 3 षटकार अखिलनं ठोकले त्या ओव्हरमध्ये आणि त्यामुळेच एक चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते. सलामीची जोडी अजय पारधी आणि शुभमनं गोलंदाजीला सुरुवात केली आहे आणि एका चांगल्या बॉलनं त्याने सुरुवात केली आहे. पंचांवर देखील प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न झाला. यावेळेस जबरदस्त फटका स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड. जणू काही बाणातून धनुष्यातून बाण निघावा असा हा फटका होता. अप्रतिम षटकार. षटकारानं खातं उघडलंय अजय पारधीनं. पुन्हा एकदा लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न. मिस टाइम स्ट्रोक बॉल हवेत आहे. प्रयत्न चांगला होता. त्या ठिकाणी कव्हर पॉईंटच्या दिशेनं फिल्डर होते. पुढे जात असताना झेल टिपण्याचा प्रयत्न झाला, मात्र पूर्णपणे बॉल कॅरी झाला नाही. फिल्डर बॉलपर्यंत पूर्णपणे पोचू शकले नाहीत आणि अखेर एक धाव मिळते. थोडी नशिबाची साथ मिळाली अजय पारधीला.
अजय पारधी जो जांभूळपाडा संघासाठी ग्रामीण क्रिकेटमध्ये खेळत असतो आणि एक हार्ड हिटिंग बॅट्समन म्हणून त्याची ओळख आहे. 6 षटकांमध्ये 63 धावांचं टार्गेट असताना या मॅचमध्ये जगदीश अँड प्रियांशी स्पोर्ट्स चाविंद्रा संघासमोर. अगदी ओव्हर पिच बॉल, उत्तुंग फटका, बॉल चाललाय काऊ कॉर्नरच्या वरतून. ओहो, चांगला प्रयत्न होता फिल्डरचा, हाताला स्पर्श केल्यानंतर बॉल सीमारेषेच्या बाहेर. षटकार. मुन्नाने प्रयत्नांची पराकाष्ठा जरूर केली होती, मात्र जवळपास अशक्यप्राय असा झेल होता. उंची फार जास्त होती, त्यामुळेच तिथे थोडी संधी निर्माण झाली होती फिल्डरकडे, परंतु हा अवघड झेल होता आणि झेल देखील ड्रॉप झालाय. बॉल देखील सीमारेषा पलीकडे 6 धावांसाठी. दोन्ही फलंदाजांनी षटकारानिशी स्वतःचा अकाउंट ओपन केलेला आहे. संघाची धावसंख्या 13 धावा. शुभमच्या बॅटमधून हा षटकार आलाय आणि दोन्हीही फलंदाजांनी त्यांची भूमिका सुरुवातीलाच स्पष्ट करून टाकली आहे. आक्रमक खेळण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. शुभम पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. आणखी एक मोठा फटका, यावेळेस अगदी गॅपमधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय त्याच दिशेनं. काऊ कॉर्नर सीमारेषा पलीकडे. बॅक टू बॅक दुसरा षटकार शुभमच्या बॅटमधून. षटकारांचा पाऊस पाडायला सुरुवात केली आहे पहिल्या षटकामध्ये सलामीवीरांनी. गोलंदाज चुका करताना दिसतोय आपल्याला. ओव्हरपिच चेंडू सातत्याने टाकले जात आहेत. बॉटम एंडचा खूप चांगला वापर करत असताना मोठमोठे फटके सजवले जात आहेत आणि फ्लाइंग स्टार्ट आपल्या संघाला मिळवून देत असताना सलामीवीर. धावसंख्या बिनबाद 19. अजूनही पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. 63 धावा. खरं तर एक फायटिंग टोटल आहे, परंतु अशा प्रकारची गोलंदाजी झाली तर फार कठीण असेल अंजुमन संघासाठी. यावेळेस जबरदस्त ड्राईव्ह, परंतु एक्स्ट्रा कव्हरचे खेळाडू अतिशय सज्ज. सर्कलच्या थोडासा बाहेर जात असताना चेंडूला अडवण्यात आलेला आहे. एक धाव मिळते या बॉलवर. फुल ऑफ कॉन्फिडन्स फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळत आहे शुभम. ज्या पद्धतीनं तो चेंडू मिडल करतोय आणि हे चांगले संकेत म्हणावे लागतील जगदीश अँड प्रियांशी स्पोर्ट्स चाविंद्रा संघासाठी. अतिशय दमदार आणि दर्जेदार सुरुवात चाविंद्रा संघाची. पहिलं षटक समाप्त झालंय. धावसंख्या बिनबाद 20. उर्वरित 5 षटकांमध्ये आता फक्त 43 धावांची आवश्यकता आहे. आवश्यक धावगती जी सुरुवातीला 10 पेक्षा जास्त होती प्रति षटक, ती आता फार कमी झाली आहे. 8.60च्या सरासरीनं आता मात्र येथून प्रत्येक षटकामध्ये धावा जोडाव्या लागणार आहेत. रणरणतं ऊन आहे. काही प्रमाणात वारे वाहत आहेत मैदानाच्या वरून आणि खऱ्या अर्थानं चॅलेंजिंग परिस्थिती आता मात्र ऐतिहासिक परशुराम टावरे स्टेडियममध्ये खेळाडूंसाठी आहे. दुपारच्या सत्रामध्ये खेळ करणं तेवढं सोपं नाही आहे. वातावरणाशी देखील तुम्हाला झुंज द्यावी लागते आणि प्रतिस्पर्धी संघाच्या खेळाडूंच्या विरोधात देखील तुम्हाला झुंज द्यावी लागते. तर हे दुहेरी चॅलेंज असणार आहे. पण बाली ट्रॉफीचं जे आयोजन आहे ते अफलातून आहे. नेहमीप्रमाणे 6वं पर्व आपल्याला बाली ट्रॉफीचं पाहायला मिळत आहे. खरं तर पायनियर स्पोर्ट्स क्लबच्या माध्यमातून ही जी स्पर्धा आहे या स्पर्धेला जेव्हा सुरुवात झाली होती, सुरुवातीला सोहेल नवाब बेग ट्रॉफी म्हणून देखील या स्पर्धेकडे पाहिलं जात होतं, ते नाव होतं. आणि त्यानंतर मात्र अल्ताफ बाली साहेबांच्या माध्यमातून आपल्याला ही बाली ट्रॉफी आता सातत्याने पाहायला मिळते. अल्ताफ बाली साहेबांच्या नावानंच ह्या स्पर्धेचं नामकरण आहे आणि एक पॉप्युलर अशी स्पर्धा, फारच जास्त लोकप्रिय अशी स्पर्धा आहे. टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठी स्पर्धा बाली ट्रॉफी. सर्वांचं पुन्हा एकदा अल्ताफ बाली साहेब आणि पायनियर स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीने हार्दिक स्वागत. नवीन षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज आफाक, लेफ्ट आर्म गोलंदाज. चांगला बॉल, जास्त वेग नव्हता या बॉलमध्ये आणि लवकर बॅट फिरवण्यात आली होती. ऑन साईडला एक मोठा फटका खेळायचा होता शुभमला. शुभमच्या बॅटमधून 2 षटकार आलेत. एक षटकार अजय पारधीच्या बॅटमधून आलाय. धावसंख्या बिनबाद 20. गडी बाद करावे लागणार आहेत. पार्टनरशिप जी आहे सलामीवीरांची ती तोडावी लागेल अंजुमन संघाला, परंतु फलंदाज थांबत नाहीये. स्विच हिटचा वापर, बॉल पाठवलाय स्क्वेरिश थर्डमॅन सीमारेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार. लवकरात लवकर हा सामना संपवण्याचा येथे निर्धार करून आलेले आहेत सलामीवीर. वज्र निर्धार त्यांनी केलेला आहे. स्विच हिटचा फार चांगला वापर. थर्डमॅनचा खेळाडू सर्कलच्या आतमध्ये आहे. बॅकवर्ड पॉईंट देखील सर्कलच्या आतमध्ये आहे. पाठीमागे तिकडे कुठलाही फिल्डर नव्हता, त्याचा फायदा उचलला आहे. पॉवर प्ले सुरू आहे आणि पॉवर प्लेमध्ये अतिशय ताबडतोब बॅटिंग पाहायला मिळत आहे. यावेळेस खेचलाय बॉल ऑन साईडला. वाईडिश डीप मिड विकेटला मिसफील्ड मुन्नाकडून आणि बॉल सीमारेषेच्या बाहेर. पुन्हा एकदा मिळतोय चौकार. 4 धावा.
पहिल्या षटकामध्ये 3 षटकार पाहिले आपण, आता 2 बॅक टू बॅक चौकार आलेत. टायमिंग जबरदस्त जुळतंय फलंदाज शुभमचं. एक चांगली इनिंग्स खेळत असताना शुभम आपल्या टीमसाठी. बघता बघता हा पठ्ठ्या 21 धावांवर जाऊन पोहोचला आहे. फक्त 6 चेंडूंचा सामना केला आहे. 2 षटकार आणि 2 चौकार त्याच्या बॅटमधून. अजय पारधीचं योगदान आहे 7 धावांचं. आणि प्रॉब्लेम्स वाढताना दिसत आहेत अंजुमन संघासाठी. काल अंजुमन एफ संघाला आपण पाहिलं, खरं तर त्यांनी सुरुवात चांगली केली होती धनेश इलेव्हन कुक्से संघाच्या विरोधात. मात्र त्यानंतर जयेश पाटीलच्या बॅटिंगचा तडाखा त्यांच्या गोलंदाजांना सोसावा लागला. जयेश पाटीलनं अर्धशतक झळकावलं आणि फार मोठी धावसंख्या धनेश इलेव्हन कुक्से संघानं बनवली होती. अगदी सहज तो सामना धनेश इलेव्हननं जिंकला. यावेळेस शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता. एक चांगला बॉल फलंदाजाला ऑफस्टिकच्या बाहेर फॉलो करण्यात आलं होतं. पायाचा वेध घेणारा बॉल होता. एकच धाव मिळते या बॉलवर लेग बायच्या स्वरूपात. धावसंख्या पुढे सरसावत असताना या सिंगलच्या मदतीने जाऊन पोहोचली आहे 29 या आकड्यावर. सध्या स्थिती आपल्याला फार चांगली पाहायला मिळते जगदीश अँड प्रियांशी स्पोर्ट्स चाविंद्रा संघाची. चाविंद्रा गावातून देखील आपण पाहतो की भरपूर संघ आलेले आहेत या स्पर्धेमध्ये. विकी स्पोर्ट्स चाविंद्रा ए बी संघाला आपण पाहिलं, आता ह्या संघाला पाहतोय. सुरेख फटका, प्रेक्षणीय ऑफ ड्राईव्ह, परंतु डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे. लॉंग ऑफला फक्त एक धाव मिळेल. अजय पारधीचं हे वैशिष्ट्य आहे, जेव्हा जेव्हा तो फटके खेळत असतो तेव्हा तेव्हा मात्र पूर्ण ताकदीचा वापर तो करत असतो. एक ताकदवान खेळाडू आहे. आणि विशेषतः 2 वर्षांपूर्वी त्याने पडगा परिसरातील ग्रामीणचा हंगाम अक्षरशः गाजवला होता. पहिल्या क्रमांकावर रँक करत होता. फार जास्त शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, थोडंफार कमबॅक जरूर पाहायला मिळालं गोलंदाज अफाककडून. आणि पहिल्या षटकाच्या तुलनेत थोडं चांगलं षटक होतं, परंतु ओव्हरऑल आपण पाहायला गेलो तर फलंदाजांच्याच बाजूने हे षटक देखील राहिलेलं आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला आहे. 30 धावा धावफलकावर. 30 विदाऊट लॉस. जगदीश अँड प्रियांशी स्पोर्ट्स चाविंद्रा. आजचा पहिला सामना आपण पाहिला सिटी क्रिकेटमधूनच होता. मापोलीचे दोन्ही संघ आपापसांत भिडले. रायझिंग स्टार्स मापोली आणि स्टार इलेव्हन मापोली. स्टार इलेव्हन मापोली संघानं तो सामना अगदी सहज जिंकला. आणि हा देखील सिटीचा सामना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यानंतर मात्र ग्रामीण क्रिकेटकडे आपण वळणार आहोत. भादवड विरुद्ध तलवली स्पोर्ट्स तलवली असा सामना पुढचा असणार आहे. तळवली संघानं टॉस जिंकलेला आहे आणि बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 24 चेंडू आणि 33 धावांची आवश्यकता. समीकरण फार सोपं दिसतंय, परंतु क्रिकेट एक असा खेळ आहे ज्यामध्ये बऱ्याचदा गोष्टी सोप्या देखील वाटत असतात पण त्या कठीण देखील होत असतात. फलंदाजांनी जर चुका येथून केल्या तर मात्र थोडीफार संधी निर्माण होऊ शकते अंजुमन संघाकडे. पण फलंदाजांनी चुका करण्यापेक्षा येथे त्यांना चुका करायला भाग पाडणं फार महत्त्वाचं आहे आणि त्याची जबाबदारी संपूर्णतः गोलंदाजांची असणार आहे. गोलंदाजांना चांगली कामगिरी करावी लागणार आहे. क्षेत्ररक्षकांना त्यांना उत्तम साथ द्यावी लागणार आहे. तेव्हाच कुठेतरी या मॅचमध्ये कमबॅक होईल. अंजुमन संघाचा फैसलचा पहिला बॉल लॉफ्ट करायचा होता. एज लागली आहे बॅटची. बॉल तेथेच खेळपट्टीवरच घरंगळत राहिला होता. स्वतः गोलंदाज चेंडूपर्यंत पोहोचला देखील फॉलो थ्रूमध्ये पुढे जात असताना, परंतु तत्पूर्वी एक धाव अतिशय वेगानं कंप्लीट करण्यात आली आहे. धावसंख्या बिनबाद 31. गोलंदाजीमध्ये पहिला बदल करण्यात आलेला आहे, कारण पहिल्या षटकामध्ये फार जास्त धावा खर्च केल्या होत्या. शिवमनं 20 धावा तब्बल खर्च केल्या होत्या. आफाकच्या षटकामध्ये 10 धावा आल्या आणि त्यामुळेच आपण पाहतो की गोलंदाजीमध्ये बदल करण्यात आला आहे. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस ऑन साईडला स्विंग केलाय. व्हॉट अ ग्रेट शॉट. ह्यूज हँडसम षटकार. जसा चेंडू बॅटवर आला होता फार मधुर ध्वनी निघाला होता शुभमच्या बॅटमधून आणि काय जबरदस्त मॅजिकल टचमध्ये पाहायला मिळत आहे शुभम. मोठमोठे षटकार त्याच्या बॅटमधून येत आहेत आणि बॅटवर जसा बॉल लागला तशी छाप पडली होती 6 धावांची त्या बॉलवर. शुभमनं आपला रबर स्टॅम्प त्या बॉलवर लावला होता.
शुभमने आपल्या फलंदाजीच्या जोरावर हा सामना खऱ्या अर्थानं एकतर्फी करून टाकलाय. पण क्रिकेट अनिश्चिततेनं भरलेला खेळ आहे आणि क्रिकेटमध्ये कधी काय घडेल याचा नियम नाही आहे. परंतु सध्या तरी मजबूत स्थितीमध्ये आहे जगदीश अँड प्रियांशी स्पोर्ट्स चाविंद्रा संघ. 18 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयाकरिता फक्त 16 धावांची आवश्यकता. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या 1/47. वेळ झालेली आहे कॉमेंट्री बॉक्समध्ये परिवर्तनाची आणि आता यापुढचं धावतं समालोचन तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मायक्रोफोनवर सज्ज होत आहेत दिग्गज आणि फार फेमस समालोचक सिद्दिकजी भाबे. धन्यवाद अजय गरत. देखिए, जिस तरह से चामिंद्रा टीम ने परफॉर्म किया, जगदीश एंड प्रियांशी स्पोर्ट चामिंद्रा, कमाल की पहले बॉलिंग रही थी, उसके बाद कमाल की हम यहाँ पर बल्लेबाजी भी देख रहे हैं. का 18 गेंदों पर 16 रन की आवश्यकता है. आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022 में आपका हार्दिक स्वागत है. आज बहुत ही ज़्यादा गर्म दिन है, लेकिन मैचेस भी अच्छे होते हुए बीच बीच में हवा भी चल रही है और खेल की शुरुआत होती हुई आफाक की गेंद बैकफुट पे गए, बहुत ही क्रैकिंग एक्स्ट्रा कवर ड्राइव, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रन. राज पाटिल का अंदाज ही कुछ अलग लग रहा है और कह सकते हैं 5 विकेटें भी ली. वाह ताज नहीं, वाह राज. अब इक्वेशन और आसान होता हुआ 17 गेंदों में 12 रन चाहिए. जगदीश एंड प्रियांशी स्पोर्ट्स चामिंद्रा को मैच जीतने के लिए अंजुमन स्पोर्ट्स के सामने आफाक निकल के मारा है, ऊपर लगी है, पीछे खिलाड़ी हैं और राज पाटिल आउट. गेंद के पिच तक नहीं थे जब शॉट खेला था. राज पाटिल ने आउट होके जाते हुए डगआउट में. डगआउट हमें स्पॉन्सर किए हैं इरफान भुरे साहब, मापोली की तारीख साज शख्सियत और मापोली की आन बान शान फरहान पटेल. उसके बाजू में आप आशना और आबान अल्ताफ बाली की बेटी और बेटे के नाम पे वेटिंग टीम स्टैंड देख रहे हैं. लिटिल स्टार्स. टॉस बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया है कमर्शियल गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर, एक्स मैयर जावेद दलवी साहब. कमेंट्री बॉक्स हमें स्पॉन्सर किया है भिवंडी की विजय मालिया, पांडुरंग, धर्मा पाटिल. मैजिक बॉक्स डी साकारिया हमारे दाईं ओर. इस मरतबा खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, गेंद आउट ऑफ पार्क जाती हुई 6 रन. मैजिक बॉक्स अब्दुल रहमान जैरोमी भी हमारे सामने. यहाँ से केवल मैच जीतने के लिए 6 रन चाहिए. ओनली 6 रिक्वायर्ड टू विक्ट्री. परफॉर्मेंस लाजवाब रहा जगदीश एंड प्रियांशी चामिंद्रा का.
गजब का परफॉर्मेंस, पहले बॉलिंग लाजवाब की। भादवड़ टीम तुरंत ही आपको फील्ड सजाना है। भादवड़ स्पोर्ट भादवड़, अगला मुकाबला और तलौली स्पोर्ट तलौली के बीच। खड़े खड़े खेले थे, नीची गेंद रही थी, विकेटों के करीब से विकेट कीपर के पास। सिटी क्रिकेट का ये दूसरा मुकाबला है। इसके बाद ग्रामीण क्रिकेट में तलौली स्पोर्ट तलौली ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, थोड़ा सा देर कर दिए अंजुमन के गेंदबाजों ने लय में आने के लिए। पहली बाली ट्रॉफी जहां पे अंजुमन अपना पहला मुकाबला हार रही। अभी तक पहला मुकाबला कभी भी नहीं हारी थी। यस, आउट एलबीडब्ल्यू। अंजुमन स्पोर्ट्स का घरेलू मैदान है और अब तक जितनी भी बाली ट्रॉफियाँ हुई है, अंजुमन स्पोर्ट्स कभी भी पहला मुकाबला नहीं आ रही थी। गेंदें कितनी है? 12 और रन चाहिए 6। गेंदबाजी के लिए क्या बात है, शहबाज शेख स्वयं आए। 6 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए जगदीश एंड प्रियांशी स्पोर्ट्स चामिंद्रा को। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी, तापमान अब बढ़ता हुआ और बल्लेबाजों ने भी तुरंत बैटिंग पावर पे ले लिया है। गेंदबाजी में शहबाज शेख, बारह गेंदे और 6 रन। फुल टॉस गेंद, स्विंग किया ऑन साइड में, 1 रन बना। थोड़ी सुस्ती भरी फील्डिंग, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। अब यहाँ से 11 गेंदों में केवल 4 रन चाहिए। 4 runs required to win. चार रन और चाहिए। फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया मैदान के बाहर, 6 रन। गेंद मैदान के बाहर और अंजुमन स्पोर्ट बाली ट्रॉफी के बाहर। कॉन्ग्रेचुलेशन जगदीश एंड प्रियांशी स्पोर्ट्स चामिंद्रा, हार्ड लक अंजुमन। आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और प्रेजेंटेशन बॉक्स में मैं हूं सिद्दीक भाभे। सबसे पहले मैं तमाम स्पॉन्सर को थैंक्स कहूँगा। 70-70 के लिए तारीफ सैयद, रोकड़ा रास्ता के लिए मांगीलाल पालीवाल, स्मार्ट इंटरप्राइजेस विशेष धन्यवाद, AA
भारत गैस असफर बुलिंजकर, जावेद दलवी साहब बहुत शुक्रिया। भाइयों की एवन जोड़ी जुनैद पटेल मक्की पटेल शुक्रिया। मिस्टर साहिबा मोमिन एंड मिसेस अंजुम आरा साहिबा मोमिन, आप दोनों का शुक्रिया। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, कश्मीर स्पेशल में ज़रूर जाइए। आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट, गैसुद्दीन शेख, रजी कुमारी आपका शुक्रिया। शिव शंकर जूस सेंटर, राहुल गुप्ता जी विशेष धन्यवाद। अब्दुल रहमान जैरोमी यंग हमारे स्पॉन्सर, मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर किया है, बहुत धन्यवाद। एसके स्पोर्ट मापोली शादाब कोतकर आपका शुक्रिया। फुल टॉस गेंदों के लिए अली असगर साहब आपका शुक्रिया। पांडुरंग धर्मा पाटिल भिवंडी के विजय मालिया, धनेश स्पोर्ट्स कुक से आपका विशेष धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपके बच्चों को अच्छी इंग्लिश तालीम देना है तो राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल में भेजिए। सेकंड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल, भाइयों की एवन जोड़ी खांडवाल की विशेष धन्यवाद। थर्ड प्राइज ग्रामीण रुपेश जादव डोले गोल्डन मैन, आपका विशेष धन्यवाद। फोर्थ प्राइज ग्रामीण अज्जू पटेल अर्जोली के डैशिंग पर्सनालिटी, आपका शुक्रिया। 40+ बैट्समैन के लिए वॉशिंग मशीन सूरत थोड़ाट जी, आपका विशेष धन्यवाद। इरफान बूढ़े साहब आपका बहुत शुक्रिया डगआउट के लिए। फरहान पटेल साहब आपका बहुत शुक्रिया डगआउट के लिए। चौधरी फैमिली टाइगर ऑफ टीम का सतीश चौधरी, विजय चौधरी, आपके सहयोग के लिए आपका विशेष धन्यवाद। अरुण भुईर जी जेडपी मेंबर, आपका विशेष धन्यवाद। राजेंद्र पाटिल एवन सूत्र संचालक, आपका विशेष धन्यवाद। साथ ही डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड, आपको आना है अगर स्मार्ट नज़र तो जाइए डी साकारिया के पास, सूट शेरवानी और कुर्ता सिलाइए और स्मार्ट नज़र आइए। एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई, ट्रॉफी दुनिया का एक ऐसा आर्ट जिनका कोई तोड़ नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, सम्मानीय दयानंद चोरगे, वीरेंद्र चोरगे, विराज चोरगे, विशेष धन्यवाद जिन्होंने बहुत ही कलरफुल ड्रेसेस से बाली ट्रॉफी में रंग भर दिया है। रूपल निमेश शाह हमारे बहुत ही बड़े शुभ चिंतक स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। गौरी फार्म सेंटर महबूब गौरी का वो खजाना जहां आप अपने घरों की आरइश कर सकते हैं, बहुत शुक्रिया। कपिल पाटिल फाउंडेशन, केंद्रीय राज्य मंत्री कपिल पाटिल साहब, आपका विशेष धन्यवाद। O2 लाइफ ड्रिंकिंग वाटर, शाहिद पापा और फैयाज अंसारी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एवन चिकन सेंटर, शहद को एवन बनाना है तो आतिक भाई के एवन चिकन को खाइए। ओवरसीज एजुकेशन एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशन, ताबिर जैरूमी का कहना है कि ओवरसीज एजुकेशन के लिए हमसे रब्ता करें और गाइडलाइंस पाए, बहुत शुक्रिया ताबिर साहब। साथ ही साथ रॉयल मोटर्स का बहुत धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 4 के सभापति इरफान अदीस अंसारी जो हमेशा हमारे कंधे से कंधा मिलाते हैं, रोशन बाग की बहुत ही मशहूर पर्सनालिटी, आपका बहुत शुक्रिया। रोलेक्स मेडिकेयर के लिए हमारे दोनों खास फाद दलवी मनसब मुल्ला, आप दोनों का शुक्रिया। रियल इस्टेट ट्रेडर्स, घरों को बनाना है मजबूत तो जाइए रियल इस्टेट, वसीम अंसारी, आपका शुक्रिया। पायनियर स्पोर्ट्स का धन्यवाद। SS टूर्स एंड ट्रैवल्स, दुनिया में कहीं भी जाना है SS के पास जाइए, आपका शुक्रिया। थर्ड प्राइज भिवंडी सिटी के लिए 2 महीने में 20 साल की मेहनत रंग लाई, अमीदुज़्ज़मा साहब उभरते हुए स्पॉन्सर, आपका शुक्रिया। तमाम हमारे स्पॉन्सर का विशेष धन्यवाद। आइए दोस्तों, मैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर्स को आवाज़ देना चाहूँगा। आमिर शेख फैयाज मोमिन यूनाइटेड के कैप्टन,